स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिमिलरिटी चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर है 18। इसमें से मेन जो है आज हम लोग पढ़ने वाले थेल्स थ्योरम पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें, दो वर्ड जिसको जानना बेहद जरूरी है, जिसमें से एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, एक है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा है सिमिलर। सिमिलर, ठीक है ना। ये दो वर्ड जस्ट जान लेते हैं। दो वर्ड क्या क्या है कि देखो, कोई दो फिगर है जिसका शेप और साइज सेम है। ठीक है, कोई दो फिगर है जिसका शेप और साइज सेम है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और जिसका शेप सेम है पर साइज अलग अलग है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। क्या बोला हमने अभी कि कोई दो फिगर है, दो फिगर का शेप और साइज दोनों सेम है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर क्या है? जिसका शेप तो सेम है पर साइज अलग अलग है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, कोई एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, लैटेरल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड सेम हो। इक्वी नाम से समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, जिसका सभी साइडें इक्वल हो। तो इक्विलेटरल एक ये है, एक ये है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलैटरल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो, अगर तुम लोग अपने माथे की आंखों से देख पाओ तो शेप तो सेम है पर साइज अलग अलग दिख रहा है। ठीक है ना, शेप सेम है पर साइज अलग अलग है, तो ये सिमिलर होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समझ रहे हो ना। अगर मैं बात करूं कि कोई दो ट्रायंगल, कोई दो आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई दो स्केलेन ट्रायंगल या कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, अगर दे दिया हो कंडीशन कि उसकी साइज, मतलब कि साइड, दोनों का साइड या दोनों का शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? फिर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। मैं अगर इन जनरल बात करूं कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो सिमिलर होंगे। कोई दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कोई दो स्केलेन ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, जब तक ये ना बोल दे कि साइज भी सेम है, मतलब कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। अगर मैं कह दूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। इक्विलेटरल सभी साइड तो बराबर होता है ना। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इसका भी 5। अब देखो, भले हमें आंखों से दिख रहा है कि साइज अलग अलग है, लेकिन मान लेते हैं कि इसका साइड भी 5 सेंटीमीटर है, इसका साइज भी 5 सेंटीमीटर है, और ये क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा, अगर मैं बोल दूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है, या फिर स्केलेन ट्रायंगल मान लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ना तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ना सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ स्केलर ट्रायंगल बोला है। स्केलर ट्रायंगल का शेप भी अलग हो जाएगा, साइज भी अलग हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप अलग हो जाएगा, साइज अलग हो जाएगा। इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। समझ में आया ना। उसी तरह से एक स्केलर ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। समझ रहे हो ना। दोनों ट्रायंगल सेम होना होगा, मतलब एक स्केलेन तो दूसरा भी स्केलेन, एक आइसोसेलेस तो दूसरा भी आइसोसेलेस, एक इक्विलेटरल तो दूसरा भी इक्विलेटरल। इसके अलावा मैं बात करूं कि दो सर्कल आपस में सिमिलर होंगे जब तक कि दोनों का रेडियस सेम ना हो जाए। अगर दोनों का रेडियस सेम हो गया तो फिर कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या समझ में आया कि सारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, मगर सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है ना। देखो, अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट वगैरह जब पढ़ लिए थे, अब एक थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम को बड़ा जान लेते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस थ्योरम को दिए थे। क्या है? बोल रहा है कि थ्योरम, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है रैंडमली, जैसे इसको सुन लो एक बात, मतलब मैं रफली बता रहा हूं कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का कोई भी साइड के पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक साइड के पैरेलल, क्या बोला है?
ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है, कोई साइड हमने ये मान लिया, ये साइड को हमने मान लिया ए बी सी, बीसी साइड के पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देखो क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है एनी साइड, इस साइड ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल का, डिवाइड द अदर साइड, अदर साइड, ये अदर साइड कौन कौन सा है, ए बी और ए सी। अदर साइड क्या है, ए बी और ए सी। देखो बीसी का पैरेलल एक लाइन है, ये लाइन है ना पैरेलल, देखो यहां और यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, कहां पे, एसी का डी पे और ए बी का ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ए डी पैरेलल है किसका, बीसी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए ई बाई ई बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी सी, ये प्रूफ करना है। डिवाइड द अदर, अच्छा ओ अलग लिख दी, टी एच अलग लिख दिया, अदर साइड प्रोपोर्शनली, अदर साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, मतलब यही प्रूफ करना है। तुम लोग बोलोगे कि इस साइड के पैरेलल क्यों नहीं है, इस साइड के पैरेलल क्यों नहीं लिए, ले सकते हो, सवाल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा एग्जाम बुक में जो प्रूफ दिया है ना, वो 3 ट्रायंगल को प्रूफ दिया है, मैं एक ट्रायंगल पे सिर्फ प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल का प्रूफ करोगे दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, जरा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, अभी हमने जो वहाँ पे रफली एक डायग्राम ड्रॉ किया था, उसी डायग्राम को फिर से हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन है, एक लाइन है जो कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये बात कहाँ लिखना पड़ेगा, पहला पॉइंट में मैंने बताया था जब थ्योरम पढ़ा रहा था, पहला पॉइंट में तुमको ये लाइन, इस बात को लिखना पड़ेगा क्या, कि ए बी सी, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल इन विच ए लाइन पैरेलल टू साइड बी सी एंड इंटरसेक्ट, या यू बोल लो डी ई पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट डी एंड ए सी एट द पॉइंट ई। ए बी सी एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, जिसमें डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी का, और डी ई जो है ए बी को डी पॉइंट पे, ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भाषा, ये बात जो मैंने बोला, पहला पॉइंट पे लिखना पड़ता है। मैंने बताया था थ्योरम के 4-5 पॉइंट होते हैं मेन। पहला पॉइंट क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ कर लिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, तुमने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें क्या तुम्हें अपने माथे के आंखों से दिख रहा है वो लिखना होता है, वो लिख लिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया ना, पहला पॉइंट तो हो गया, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि तुम्हें क्या दिख रहा है वो लिखना होता है। दूसरा पॉइंट में क्या है कि क्या प्रूफ करना है वो तुम्हें लिखना है। दूसरा पॉइंट में क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ए डी बाई डी बी, देखो ए डी बाई डी बी, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, कैसे बताएंगे अभी आगे चल के। क्या ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ये प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्या कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है क्या, अलग से कुछ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है क्या, तो कर लेते कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने बीई को ज्वाइंट किया, हमने बीई को ज्वाइंट किया, हमने डीसी को भी ज्वाइंट कर दिया, डीसी को भी ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना, डीसी को भी ज्वाइन कर दिया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने। देखो यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे देते हैं एन, और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, वो हमने दे दिया एम। परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर। क्या किया हमने, ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए डी, डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए ई, बी डी सी एंड बी ई आर ज्वाइंट, ठीक है ना। देख रहे हो 3 डायग्राम दिया हुआ है ना किताब में, मैं इसी डायग्राम पे बात कर रहा हूँ, पहला वाला डायग्राम पे, सब डायग्राम में बात नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। क्या समझ में आया, अच्छा 2 पार्ट तो समझ में आ गया ना, प्रूफ क्या करना है। तीसरा पॉइंट क्या मैंने बोला कि डीसी को ज्वाइंट किया, बीई को ज्वाइंट किया, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ, एडी पे, परपेंडिकुलर का सिंबल दे ज्यादा अच्छा रहेगा। ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, एडी पे, और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, एई पे। ये बात क्लियर हो गया, 3 बातें। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इन जनरल। इसके अलावा स्केलर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब चलो एक बात बताओ कि ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें ADE ट्रायंगल दिख रहा है, ADE ट्रायंगल दिख रहा है ना, 3 पॉइंट तो हो गया। चौथा पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AD इंटू हाइट, हाइट क्या है EN। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED क्या मैंने बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका मैं बात कर रहा हूं, DEB या BED का, यहां भी क्या होगा हाफ, बेस क्या होगा DB, अच्छा BED हाफ, बेस क्या है DB, और हाइट क्या लेंगे EN ही लेंगे यहां भी, और इसका कर देते हैं क्या, रेशियो निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं या रेशियो निकाल लेते हैं या डिवाइड कर देते हैं। बताओ हाफ और हाफ ये एक नेक्स्ट टाइम में करना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। बताओ हाफ और हाफ कटेगा, EN कटेगा, क्या बचा AD/DB। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका बात करें, ADE का ही बात करते हैं, किसका बात करते हैं, ADE का। इसमें होगा हाफ, देखो पहले हमने बेस AD लिया था, अब बेस क्या लेंगे, AE लेंगे, अब बेस क्या लेंगे AE, और अब हाइट क्या लेंगे DM, अब हाइट क्या लेंगे DM। देखो दो ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल का दो एरिया निकल, मतलब दो तरीका से एरिया निकल रहा है। एक ही ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल ADE है, इस यहां भी ADE है, यहां भी ADE है, यहां भी हाफ, यहां भी हाफ, यहां बेस क्या लिया हमने AD, यहां बेस क्या लिया हमने AE, यहां हाइट क्या लिया EN, यहां हाइट क्या लिया DM। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, BEC, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC किसका हम बात कर रहे हैं, BEC का। अब तुम लोग मेरे ख्याल से बता पाओगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा EC, बेस क्या होगा EC, और हाइट क्या होगा DM, हाइट क्या होगा DM, हाइट क्या होगा DM। इसको भी डिवाइड कर देते हैं या फिर यूं कह ले रेशियो निकाल लेते हैं। तो बताओ मुझे जरा सा, हाफ और हाफ कटा, DM कटा, तो क्या बचा AE/EC बचा, ठीक है ना। अब एक बात और सुनो, दो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल BED, और कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BEC। दो ट्रायंगल है ना, BEC और BDE या BED, ये दो ट्रायंगल है ना। दोनों ट्रायंगल एक ही बेस BC और दो पैरेलल लाइन के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है ना। दो ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BED और ट्रायंगल DEC, या बहुत नाम है, तीन तरीके से बोल सकते हो। दोनों एक ही बेस BC और दो पैरेलल लाइन DE और BC के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था। क्या बोल रहा है कि एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करो वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या है, एक ही बेस BC और दो पैरेलल लाइन DE और BC है, इसके बीच में दो ट्रायंगल लाई कर रहा है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा। जब दोनों का एरिया इक्वल होगा तो क्या हो गया, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। प्रूफ हो गया। देखो हमने 1 2 3 4 5 6 लाइन में प्रूफ कर दिया, लेकिन मतलब किताब में और भी बात, देखो किताब में दो ट्रायंगल और भी ड्रॉ किया है तो उसके हिसाब से प्रूफ किया है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया उसके हिसाब से प्रूफ किया। बात समझ में आया। यहां से एक बात और क्लियर हो सकता है, एक बात और मैं सिखा दूं तुम लोगों को। अच्छा क्या हो अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, क्या हो दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ, तो क्या होगा AD/DB प्लस 1 AE/EC प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, AD प्लस DB बाई
डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी बाई ई सी। कोई दिक्कत है तो बता दो जरा सा। ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या होगा, ए बी होगा ना, ए बी बाई डी बी, और ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी बाई ई सी। ये भी एक प्रूफ हो गया, शायद पूछ ले कहीं एग्जाम में। देखो मैंने एक और प्रूफ कर दिया, ए डी प्लस डी बी, देखो ए डी प्लस डी बी क्या होगा, ए बी होगा, और ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी होगा। तो एक और प्रूफ आ गया। तो थेल्स थ्योरम बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के पैरेलल हो तो अदर टू साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। और इसका उल्टा अगर हम बात कर ले क्या, कि अगर कोई दो लाइन प्रोपोर्शनल में है किसी ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड जो होगा उस लाइन के पैरेलल होगा। ये इसका आगे में है, इसका प्रूफ नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। ये थ्योरम 44 उसका उल्टा है, थ्योरम 44, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, थेल्स थ्योरम पढ़ा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला है तुम्हारा पेज 245 का 1 का 3 नंबर, नहीं 11 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी पैरेलल टू बी सी, डी जो है वो पैरेलल है बी सी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डी पैरेलल है बी सी का। थेल्स थ्योरम क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी। कोई दिक्कत है तो बता दो जरा सा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी। ए डी क्या है, एक्स प्लस 3, डी बी क्या है 3x प्लस 19, ये एमसीक्यू है, वाह। ए ई क्या है एक्स, ई सी क्या है 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 19। अब इसको मिल टर्म फैक्ट मतलब सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x 4x प्लस 12, 3x स्क्वायर प्लस 19x। देखो 3x स्क्वायर यहाँ भी है, 3x स्क्वायर यहाँ भी कट के खत्म ना। 9x प्लस 4x क्या होगा 13x, 13x उधर चला जाएगा, देखो क्या होगा 13x और क्या यहाँ पे प्लस 4 3 13x प्लस 14, देखो 9 प्लस 4 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x को 3x तो कट गया, क्या बचा 19x बचा, यहाँ पे 19x बचा। तो 12 इज इक्वल टू 19x, जरा आंसर चेक कर लेना, ये क्या हो गया 6x 12, तो x क्या आ गया 12/6, यानी कि क्या आ गया 2 आ गया। समझ रहे हो, बस एक यहीं पे इसको ही जानना था, ये हम लोगों ने जाना, सॉल्व किया, आंसर आ गया। देखो एक क्वेश्चन है पेज 244, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, मतलब पहले क्या बोला था, पहले 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ए लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी, कोई एक लाइन पैरेलल है बी सी का, ये लाइन पैरेलल है बी सी का ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट पी एंड ए सी एट द पॉइंट क्यू। ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा 1 का 2 बना रहे हैं हम, तो क्या बोला है उसमें, द लेंथ पी बी इज ट्वाइस ऑफ ए बी। देखो पी बी जो है ना वो ट्वाइस है ए बी का, ए बी मेरे ख्याल से नहीं होगा, वहाँ पे ए पी होगा, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ दिया हुआ है, ए बी की जगह पे ए पी होना चाहिए। एंड द लेंथ क्यूब सी जो है वो क्या है 3 यूनिट ज़्यादा है, किससे 3 यूनिट मोर देन द लेंथ ऑफ ए क्यूब से 3 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है ना। देन फाइंड द ए सी पूछा है, ठीक है, ए सी पूछा है। अब हम लोग क्या जानते हैं थेल्स थ्योरम में, ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब बाई क्यू सी, यही ना। ए पी नहीं पता, ए पी को ए पी रख दिया, पी बी पता है 2 ए पी है, ठीक है। ए क्यूब नहीं पता है, क्यू सी की जगह पे लिख सकते हैं 3 प्लस ए क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ए पी और ए पी कट गया तो क्या बचा 1/2 इज इक्वल्स टू ए क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो, क्या आएगा 2 ए क्यूब, ये 2 ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3। अब देखो ये ए क्यूब इधर आ जाएगा तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ए क्यूब क्या आया 3 आया, ए क्यूब क्या आया 3 आया। इस ए क्यूब को हम यहाँ रख देंगे तो क्या निकल के आएगा क्यूब सी कितना आ गया 6 यूनिट आया, ठीक है ना। क्या पूछा है, ए सी पूछा है, तो ए सी क्या होगा ए क्यूब प्लस क्यूब सी होगा, ए क्यूब कितना आया 3 यूनिट आया, क्यूब सी कितना है 6 यूनिट आया है, यानी कि 9 यूनिट, ठीक है। यहीं पे करते हैं, क्लास को खत्म, स्क्रीनशॉट लो, और भी ऐसा चैप्टर में जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।